ये हमारी भगवा संस्कृति का प्रतीक है। 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 तो देखा आपने, ये वो तस्वीरें थी जब सीमा हैदर का स्वागत किया था अमित जानी ने, और वो खुद मेरे साथ में इस समय इस स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपको अमित जानी के बारे में बता दूं, अमित जानी जी जो हैं वो जानी फायरफॉक्स के डायरेक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। अमित जानी जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन अप भारत में। सीमा हैदर बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं, रील्स बनाती थी, अब आप उन्हें रील से लेकर रियल तक अब पर्दे में उतारने की कोशिश में हैं। किस तरह का सीमा हैदर को आपकी तरफ से ऑफर किया गया है अमित जी? देखिए, हम लोगों ने उदयपुर में जो घटना हुई थी, कन्हैयालाल जी का मर्डर हुआ था, उस घटना को बारीकी से देखा। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की उसको पढ़ा, तो एनआईए की चार्जशीट में उन्होंने लिखा कि राजस्थान पुलिस ने जिन 2 लोगों को मुलजिम बनाया था, उसके अलावा 9 लोग और थे, जिसमें 2 पाकिस्तान के थे। तो हमें लगा कि हमारी जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी घूमेगी। 2-2.25 घंटे में 15-20 मिनट पाकिस्तान में भी शूट होगा, पाकिस्तान का भी चित्रांकन फिल्मांकन किया जाएगा। तो उधर हम कास्टिंग शुरू कर चुके थे, अपनी टीजर हमारा रिलीज हो चुका है। तो कास्टिंग जब चल रही थी तो उसी समय एक हमने न्यूज देखी, न्यूज चैनल्स में आप लोगों के माध्यम से पता चला कि इनके द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग यहाँ फाका कशी की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, दाने दाने के लिए मोहताज है, परिवार जो है टूट चुका है और कैसे खाएं, खाली बर्तन है। तो वो एक तरफ खबर चल रही है कि अंजू को जो है वो गिफ्ट मिल रहे हैं पाकिस्तान में, तो तमाम तरह की बातें देश में हो रही थी कि यहाँ मदद कोई क्यों नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा एक हिंदुस्तानी के नाते और बाय प्रोफेशन एज प्रोड्यूसर मुझे लगा कि जो मेरा रोल है एक मूवी का, अंडर कवर एजेंट का जो पाकिस्तान में है, क्या उसको सीमा कर सकती है? मतलब रियल लाइफ में तो कहा ही जा रहा है कि जासूस है, अगर रियल लाइफ में अगर जासूस का रोल दिया जाए तो क्या कर सकती है? तो मैंने जब सीमा से बात की तो सीमा ने उसके लिए सहमति दी। कल हमने ऑडिशन भी लिया है। लेकिन आपने कहा कि आपको वो किरदार के लिए पूरी तरह से फिट रही, आपने ऑडिशन भी लिया है सीमा हैदर का? जी बिल्कुल, ऑडिशन लिया है। भारत सिंह जो डायरेक्टर हैं फिल्म के जी, और जयंत सिन्हा जी जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उन दोनों ने, और बाकी टीम थी, कास्टिंग वाले लोग भी थे, उन्होंने डायलॉग्स भी दिए और पूछा भी। तो लगा उनको कि हाँ ये कर सकती है। मैं थोड़ा सा थिएटर देना पड़ेगा और थोड़ा सा क्लासेस वगैरह, क्योंकि कोई भी मूवी आती है उसके जो आर्टिस्ट होते हैं, भले वो कितने मजे हुए हों, उनको भी जब कहा जाता है कि आपको इस कैरेक्टर में आना है, तो 2-2, 4-4 महीने अपने आप को लगा के वो रिहर्सल करते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं। तो मुझे लगता है सीमा को भी 10-15 दिन के थिएटर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो कर लेगी। बाकी मतलब जो एक एक्ट्रेस बनने के या फिर जो ये कहा जाए एक रोल को अदा करने के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सीमा में सारी आपको नजर है। हाँ, बिल्कुल है। चलिए मैं अपने दर्शकों को बताऊं, मैं अमित जानी जी से आगे और भी सवाल जवाब करूं उनकी मूवी के बारे में, सीमा हैदर के साथ में उनका जो पूरा ऑडिशन वाला सेशन रहा है उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानूं, लेकिन अपने दर्शकों को यह भी बताएं, सीमा एक अच्छी डांसर रही हैं, लगातार उनकी जो तमाम रील्स सामने आई हैं वो उसमें डांस करती हुई नजर आती हैं, वो जो उनका कैमरा फेस करने का तरीका, ये हम सब उनकी रील्स में देख चुके हैं। टाइम्स ऑन भारत को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी सीमा ने अपने डांस की चर्चा की थी। एक बार वो इंटरव्यू का हिस्सा आपको सुनाते हैं। तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरी कि तुम बच्चों की माँ नहीं लगती, मतलब इस तरह की बहुत तारीफ, क्योंकि मैं टिकटॉक वगैरह बनाती थी, इनको दिखाती थी डांस वगैरह की वीडियोस, तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरे। तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरी कि तुम बच्चों की माँ नहीं लगती, मतलब इस तरह की बहुत तारीफ, क्योंकि मैं टिकटॉक वगैरह बनाती थी, इनको दिखाती थी डांस वगैरह की वीडियोस, तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरे। तो सीमा हैदर के बारे में लगातार हम अपने दर्शकों को बताते भी रहे हैं, लेकिन अमित जानी जी आपसे मैं जरूर ये समझना चाहूंगी कि आपकी फिल्म के किरदार में आपको सिर्फ सीमा का एक यही एंगल एक समझ में आया कि वहां पर अंजू जब पहुंची, अंजू को इतने ऑफर्स दिए गए, मदद करने के तौर पर आप सीमा हैदर को लाना चाहते हैं अपनी फिल्म में, या फिर आपका उनसे वार्तालाप करने का तरीका हो, या बाकी सारी और फिल्मों बॉलीवुड के प्रति सीमा हैदर का जो रुझान है वो सारी चीजों को देखकर आपने उन्हें ऑफर किया है? नहीं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था, किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं फिल्म में काम करना चाहती हूँ, गदर के लिए
इच्छा जाहिर की थी। उधर हम लोग मूवी बना रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं आया ख्याल, हमें आया। चूंकि सब मूवी तो अभी भी देश में 50-100 बनी रही होंगी, शूट चल रहा होगा, कुछ शूट पे जाने वाली होंगी ऑन फ्लोर, लेकिन हम चूंकि कास्टिंग में थे और हम देख रहे थे कि हाफिज सईद का रोल कौन करेगा, गृह मंत्री अमित शाह जी का रोल कौन करेगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का रोल कौन करेगा, वो कास्टिंग कर ही रहे हम लगातार, और 15 अगस्त तक हमारी कास्टिंग होनी है। इसी बीच में हमें एक सजेस्ट किया किसी ने कि सर आपको पाकिस्तान की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, वहाँ कराची का आप रोल दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद लाहौर का, तो और आपकी जो स्क्रीन प्ले है और जो आपकी स्टोरी है उसमें जो अंडर कवर एजेंट है वो एक फीमेल है, तो क्यों ना सीमा। तो मुझे लगा कि कर पाएगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा बात करके देखते हैं, और वो खबर आ गई फिर उस बीच में कि बहुत तंग दस्ती है। तो फिर मैंने ऑफर किया कि आप, क्योंकि हमें तो सबको पैसे देने हैं, अगर 2-3 करोड़ रुपए हमारे बाकी कास्ट जो है सबको जाएंगे ही, कास्टिंग अच्छे खासे अमाउंट की होती है, तो सबको हमें जो भी आएगा एज ए कैरेक्टर में अपने, उसको तो हमें पे करना ही पड़ेगा जिसको हम साइन करेंगे, तो इनको भी हम दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों काम हो जाएंगे। एक तो ये कि इनकी जो इनका जो मतलब इनकी चाहत है कि मैं फिल्म में जाऊं, वो भी पूरी हो जाएगी। दूसरा, जो इनके सामने इस समय आर्थिक संकट है वो भी हल हो जाएगा। तीसरा, हमें भी एक कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, इसके लिए मैं और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसको दो तरीके से देख रहे हैं। एक तो भाई ऐसा लग रहा है कि जो जानी फायरफॉक्स से अमित जानी जो है, उन्होंने मौके पे चौका लगाया है कि सीमा हैदर वाला केस अभी ऑलरेडी इतना ज्यादा लाइमलाइट में है, तो क्यों ना उन्हें भी एक तरह से यहाँ पर इसको फिल्म प्रमोट करने का एक तरीका भी मान रहे हैं। लेकिन अमित जी, मैं आपसे कुछ और सवाल जानना चाहूंगी, मेरे मन में भी बहुत सवाल है, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बताते हैं, सीमा को फिल्म का ऑफर भले ही मिला हो, लेकिन सीमा और सचिन का जो गांव है ग्रेटर नोएडा का रबुपुरा, वहां पर सीमा का विरोध जरूर जमकर देखने को मिलता है। गांव के लोग सीमा को लेकर लगातार नाराजगी जता रहे हैं। एक बार वो रिएक्शंस भी आपको सुनाते हैं। ऑफर दिया जा रहा है तो और अच्छी बात है, पक्की वाली हीरोइन बन गई, अब तो हवेली खड़ी हो जाएगी सीमा के यहाँ। सीमा, सचिन और सचिन की फैमिली अच्छे परिवार से हो जाएंगे, अब पैसे पैसे चमकेंगे। सीमा को भेजना ही नहीं चाह रहे, सीमा को भेज दो, तुम अच्छे खासे हो जाओगे। सीमा को क्यों रख रखा है यहाँ फालतू में? दूसरों की दिक्कतें पालने के लिए इतने दिन हो गए, मैं उसको सीमा की सुनते सुनते, कोई लिमिट भी है किसी चीज की, और इसके घर वालों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सीमा को फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सीमा को सपोर्ट? जब पूरा देश सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, सीमा को, ये क्यों कर रहे हैं फिर? अब सीमा को फोड़ के खा लो, क्यों रो रहे हो फिर? सीमा की स्थिति बदहाल बताई जा रही है। इसी बीच एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने उनको एक मूवी का ऑफर दिया हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं? गांव के हैं और आप हर स्थिति से वाकिफ हैं। मैं उन्हें जो देख रहा हूँ, अब जैसे कि अभी तुमने बताई कि जो फिल्म डायरेक्टर है उसने ऑफर दिया है, तो मैं उन डायरेक्टर साहब से कह रहा हूँ कि सीमा तो एक या इंडिया में कुछ गलत करने के लिए आई है। मेरे भाई, हमारे हिंदुस्तान की एक लड़की पाकिस्तान गई है, जो पाकिस्तान में जाके वो परेशान है, जो इंडिया, वो पाकिस्तान वाले उसके साथ क्या कर रहे हैं। वो अपने 2 बच्चों को छोड़ के गई है, एक लड़का है एक लड़की है। प्रोडक्टर साहब से मेरी यही कहनी है, अगर तुम्हारे दिल में दया हो तो उन बच्चों की सहायता करो, अंजू के आदमी की सहायता करो। उन बच्चों के जाके देखो कि जो माँ उन 2 बच्चों उनको छोड़ के गई है, वो तो हमारे देश के ही हैं। उनकी सहायता करने क्यों ना गए? उनकी फिल्म क्यों ना बना रहे कि एक माँ? सचिन और सीमा की अगर ऐसी स्थिति खराब हो रही तो गांव वाले मदद के लिए आगे बढ़ेंगे? कभी मदद ना करेंगे। सीमा पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से आई है। सीमा ने तो इतना बड़ा षड्यंत्र करो, वहाँ में सचिन भी दोषी है कि हमारे यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वह मुख्यमंत्री है, चोर भी जेल में पड़े हैं सगरे। और एक पाकिस्तान की महिला जो पूरी दुनिया में हमारे मुख्यमंत्री है योगी बाबा को बुलडोजर के नाम से जानते हैं, जो चोर उचक्के गैंगस्टर हैं, योगी बाबा के डर के मारे वो जेल में हैं। और एक पाकिस्तान की महिला पाकिस्तान की जासूस बन के वहाँ ने हमारे योगी बाबा से कतई डरना है ना, तो या सचिन ने डर हमारे योगी बाबा का? क्या ये षड्यंत्र ना है कि हमारे बॉर्डर पे से ये कैसे आई हमारे आज के? आज भी मतलब अब ये आप लोग को खौफ जैसा लगता है क्या कि हो सकता है कि सीमा एक एजेंट हो और जांच अभी हो रही है, तो बहुत जल्दबाजी है ये कहना? देखिए, जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, ये तो उसके बाद पता पड़ेगा कि सीमा हैदर जासूस है या क्या है। क्या
तो आपने सुना, ये दरअसल रबुपुरा यानी कि वो गांव जहां पर सीमा और सचिन का घर है। आपने सुना अमित जी, यहाँ पर लोगों का जमकर विरोध है, खासतौर से सीमा हैदर को लेकर। उनका कहना है कि अभी तो क्लीन चिट नहीं मिली है और अभी बहुत ढेर सारे जांच होना बाकी है। अब ऐसे समय में आपने अगर सीमा हैदर को ऑफर किया है तो लोगों की नाराजगी और उनके तमाम सवालों को लेकर क्या कहेंगे? ये कुछ लोग हैं, कुछ तो जेलसी का शिकार हैं, कुछ को कहने के लिए कुछ चाहिए तो वो कह रहे हैं। बाकी पूरा देश जो है वो इतने तंग दिल का नहीं है। हम बड़े दिल के लोग हैं, भारत वाले हैं। और ऐसा नहीं है, पहले तो जब शुरू में आई थी तो जिस तरीके से एंट्री हुई 2 देशों को पार करके, तो हमने भी लिखा कि नए मेहमान की आमद है, होशियार रहो, सजर के सूखे दरख्तों जरा बेदार रहो। संदेह तो हम भी जाहिर करेंगे भारतीय होने के नाते, लेकिन हमें अपनी भारतीय न्यायपालिका पे भी भरोसा है। भारतीय न्यायपालिका ने 2 दिन में जमानत क्यों दे दी, कोई सवाल पूछेगा? एटीएस ने जब अरेस्ट किया तो एटीएस ने 2 दिन बाद क्यों छोड़ दिया? अगर प्रथम दृष्टया उन्हें लगता कि ऐसे एक एजेंट है, उन्हें लगता है, लेकिन मुझे अच्छा हमें जानी जी बताइए कि अगर क्लीन चिट मिल जाती है या जो भी चीजें, तो क्या सीमा हैदर और सचिन पर भी आगे मूवी बनाएंगे अमित जानी या फिर जानी फायरफॉक्स? देखिए, एक मूवी को लिखने में वर्षों लगते हैं। कन्हैयालाल जी का मर्डर हुआ था 1 साल पहले और मूवी बन रही है 1 साल बाद, तो अभी तो संभव ही नहीं है कि पर ये स्टोरी बहुत फिल्मी स्टोरी है। अमित जानी क्यों, हो सकता है बाकी प्रोडक्शन हाउस हैं इस देश के अंदर, पता नहीं कौन बना दे, कोई गदर 3 बना दे। इनको लेके क्या लव स्टोरी बनती नहीं है? वीर जारा लव स्टोरी तो थी। ठीक है, लेकिन अमित जानी, जब अगर यहाँ पर सामने आए, आपको लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हालांकि सभी के मन में अलग अलग सवाल हैं, लेकिन आप जो मूवी बना रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।